को एक पिता जैसा सम्मान देने का प्रयास करता एक चीज़ हमने देखी थी, आपके ये जो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, एक बार सांसद जी का जन्मदिन का कार्यक्रम था पिछले वर्ष, उसमें मैं भी था, आपके आंसू निकल आए थे। वो आंसुओं का राज क्या था? देखिए, राज आज कहीं कुछ नहीं है, ना उसमें कोई राज था। चूंकि माननीय प्रदीप यादव जी की का इतना कद बड़ा है, उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो सबकी क्षमता नहीं है। मजदूर के बेटे को, हलवाई को अगर इस सीट पे कोई बैठाल सकता है, वो समाजवादी पार्टी, माननीय विधायक जी, माननीय प्रदीप यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके अलावा चूँकि वो एक जुड़ाव है। मैं आज भी चाहे कहीं भी हूँ, किसी भी मंच पे हूँ, मैं अपनी बात पूर्ण रूप से कहने में सक्षम हूँ। लेकिन जब माननीय विधायक जी सामने बैठे होते हैं तो लगाव कहाँ या कुछ भी कहाँ गला रुंध जाता है, मैं अपनी बात नहीं कह पाता हूँ। और वहाँ भी मैंने विधायक जी से केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया था कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी भावनाओं को समझिए। मैं वहाँ मौजूद। नमस्कार साथियों, साक्षात्कार के दूसरे हिस्से में हम उपस्थित हैं अपने लोकप्रिय, जनप्रिय युवा और बर्तना नगर पालिका के पालिकाध्यक्ष श्री हाकिम सिंह चक के साथ, और उनसे बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प बात होने वाली इसमें। आपसे एक ही प्रश्न, एक तो बता दिए, अगर आपको टिकट मिल गई, आप ये करेंगे, सत्ता के बाई चांस मौका ना मिला, तब क्या करेंगे? मौका मुझे पूरा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा सम्मान। नहीं, वो बात सम्मान दिया, जैसे आपको विधायक का टिकट नहीं मिल पाया, उस समय आप क्या करेंगे? मैं माननीय प्रदीप यादव जी को अपना गुरु मानता हूँ और मैं उनके ही आदर्शों पे चलने का काम करूँगा। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। लोग कितना भी शक कर लें, कितना भी तपा लें, मुझे पता है, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है कि सोना जितना तपेगा उतना ही निखरेगा। आप कतई परेशान मत हो। मेरा विधायक होना, मेरा टिकट होना कोई मायना नहीं रखता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री होना बहुत मायना रखता है। हो सकता है मैं विधायक हो जाऊं तो हो सकता है एक क्षेत्र का ही बदलाव कर पाऊं, लेकिन जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो पूरे प्रदेश का भला होगा। और पूरे प्रदेश के भला होने के साथ साथ आने वाले 2024 के चुनाव में एक पूरे देश को एक रोल मॉडल मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब इसके प्रधानमंत्री हैं। 2024 में प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ। मैं आपको बता दे रहा हूं और आपके माध्यम से सारी जनता को, मेरे नेता में सारे गुण हैं जो आज हिंदुस्तान में किसी नेता में कोई गुण नहीं है। मेरे नेता गरीब की आवाज़ को पहचानते हैं, महसूस करते हैं। मेरे नेता में क्षमता है 55 लाख परिवारों को पेंशन दी है, लेकिन जो ये सरकार आते ही सारी पेंशनें बंद। मेरे नेता को पता है कि शिक्षा ही भविष्य तय करती है। शायद इसीलिए लैपटॉप दिया था। हाँ, इसीलिए लैपटॉप दिया। मेरे नेता को पता है कि युवा बेरोजगार रहेगा, रोजगारी भत्ता दिया तो वो भटकेगा। उस भटकाव से बचाने के लिए मेरे नेता ने बेरोजगारी भत्ता दिया, ताकि उस बेरोजगारी भत्ता का सदुपयोग करके जो युवा वर्ग है, जैसे तो वो कम से कम पढ़ जाए, आगे भविष्य के लिए तैयारी करे। तो मेरे नेता की सोच कोई नहीं सोच सकता, कोई कहीं हवा भी नहीं छुपाती पाएगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता। मेरे और बाकी जो है वो आप तो सब जानते हैं। नाम बदल लो, आप बताइए, क्योंकि अब वो क्वेश्चन पर हम जाना नहीं चाहते हैं, वरना 133 करोड़ से तो दिए जल जाते हैं और सबको पता है। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरे नेता, चूँकि माननीय नेताजी की सोच को कोई नहीं पहुंच सकता। एक छोटा सा कार्य था, केवल चुंगी, लेकिन उसको कितने लोगों का बेनिफिट मिला चुंगी खत्म करने से। माननीय नेताजी की सोच थी कि जब गरीब किसान खुशहाल होगा तभी तो देश खुशहाल होगा। चूँकि मेरी पूरी देश किसान आधारित ही तो, कृषि आधारित ही तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। किसानों के लिए केवल नेताजी जब भी बोलते हैं, जब भी काम करते हैं, केवल नेताजी करते हैं। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी काम करते हैं। सिंचाई मुफ्त की नहीं की, बताइए आप। पढ़ाई सस्ती की, दवाई सस्ती की।
आज ये जो सरकार है, आपको याद होगा जब 2007 में बसपा प्रमुख माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने 1 रुपये दवाई का पर्चा 5 रुपये का किया था कि नहीं किया था? किया था। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस दिन शपथ ली, उसी शपथ के मंच से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ नेताजी ने घोषणा की कि 5 रुपये का वाला पर्चा फिर से 1 रुपये का होगा। इस समय पर्चा फिर बढ़ गया, और आज जो सरकार है उसने फिर बढ़ा दिए। और वो भी आप ये देखिए, चुनावी मौसम में देखिए, चुनावी मौसम में बढ़ा दिए। आप बताओ, सरकारी अस्पताल में कौन दवाई लेने जाता? मैं चेयरमैन हूँ, मैं प्राइवेट दिखाता हूँ, मेरे बच्चों का कोई तबीयत खराब होती है तो नगर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जब मैं हलवाई था तो मेरा भी सारा केवल सरकारी अस्पताल हुआ करता था 1 रुपये का पर्चा, क्योंकि जब आमदनी के साधन भी कम होते हैं और मजदूरों का, गरीब का केवल एक ही इलाज का रास्ता रहता है, केवल सरकारी अस्पताल, उसको भी महंगा कर दिया। कोई सुविधा नहीं है। 108 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाई, आज उनका डीजल उपलब्ध नहीं है, लोग धक्का लगा रहे हैं। डायल 100 दी इसलिए कि खेत खलिहान का झगड़ा खेत खलिहान में ही निपट जाए, आज उसको भी बर्बाद, पूरा सिस्टम बर्बाद करके रख दिया। आप एक डायल 100 को 112 नहीं 15 कर दो, 13 कर दो, लेकिन जो बेटे को जन्म देता है बाप वही रहता है, चाचा ताऊ चाहे कोई कितना, चाहे लल्ला का है चाहे कुछ भी कहा है, लेकिन बाप वही रहता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डायल 100 लेके आए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही डायल 100 के सदैव रहेंगे। जनता सब जानती है, 12 करो, 13 करो, 15 करो, 18 करो, चाहे कुछ भी, आपका तो यही काम है। कोई मोहल्ला बदल दो, शहर बदल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये थे हमारे बीच में खुश मिजाज और पॉजिटिव रहने वाले, हमेशा सकारात्मक, चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे कितना टेंशन हो, लेकिन सामने वाले को ये फील नहीं करने देते कि इनके दिमाग में कितनी परेशानियां चल रही हैं। और ऐसी सकारात्मकता के साथ सारे नेताओं को लगना चाहिए। ये बात अलग है कि टिकट किसको मिल रही है, लेकिन जिसको भी मिल रही है चेहरा केवल एक है, वो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। उनके नेतृत्व में ही सबको आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपसे मिलने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है। आपसे अंतिम सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है आपसे, विधानसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान लो 99.99% आपको टिकट मिल गई, जीतने के बाद क्या करेंगे?